4 क्वेश्चन अल्टरनेट कर दे रहे हैं ताकि आपका 5 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे यहाँ पे कहेगा कि x के पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप इसको उठाओगे, x के पावर 4 बनेगा तो आप इसका यानी आपका माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3√2, क्या हो जाएगा, माइनस 3√2 हो जाएगा। आपसे पूछेगा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। आपसे पूछेंगे x के पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो -3√2 आएगा। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि x के पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा, x के पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या रहा है, रूट में 7 आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि x के पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, x के पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे, x के पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि x के पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x के पावर, आप गौर करना, x के पावर 0 यहाँ पे है नहीं क्योंकि कांस्टेंट कोई वैल्यू हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका नहीं दिया है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका चर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है नहीं ना है, इसलिए जो है आपका जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा सा जो है ना इसका कलर चेंज करते हैं ताकि मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 7a(x के पावर 4 प्लस 14b(x के पावर 3 प्लस 21 ब्रैकेट में -c(x) और प्लस 8 इस तरह से दिया हुआ है। तो उसी तरह से अगर आपसे पूछेगा कि x के पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, x के पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि x के पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो x के पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो -21c आ जाएगा, -21c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से आपसे पूछेगा x के पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यानी आपका 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गौर करें। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि fx इक्वल टू 9x के पावर 7 और प्लस 7x के पावर 4 और प्लस यहाँ पे 5 दिया गया है। अब वही पूछेगा, घिसा पिटी है, x के पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा, आप बताओ, 9 हो जाएगा। x के पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी कह सकता है कि x के पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 3 नहीं ना दिया है, नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से आप इसको अल्टरनेट करके इसको जो है अच्छे से आप कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। जो मोटा मोटी अगर देखते हैं ऐसे क्वेश्चन तो इसमें हम लोग लगाएंगे, लेकिन जो आपका इसमें जो क्वेश्चन बनना चाहिए उसको भी हम लोग देखना जरूरी है, क्योंकि आप इसमें पढ़े हैं यहाँ पे कि इसमें जीरो ऑफ पॉलीमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलीमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलीमियल, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन अल्टरनेट होगा। ठीक है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, और इसमें जो है क्वेश्चन अगर हम उतारते हैं तो गौर करना है, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन हम लोग जो है अल्टरनेट करते हैं। फाइंड अ पॉलीमियल्स व्हेन जीरोस गिवन, इस तरह से अगर दिया रहेगा। ठीक है, फाइंड अ पॉलीमियल व्हेन जीरोस आपका दिया है तो हम लोग करेंगे इसका, यानी आपका जो हिंदी का जो क्वेश्चन बनाया शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है,